Hello aspirants, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. अपनी मेंस की सीरीज को स्टार्ट रखते हुए आज हम एक बहुत ही हाई लेवल पजल करने वाले हैं। आप आरआरबी पीओ की प्रीवियस ईयर है, बट आपको लगेगा कि एसबीआई पीओ की है। उसमें दो तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, स्क्वाड सेटिंग है, 8 लोगों की जगह केवल 7 ही लोग बैठे हैं, एक सीट खाली है। और ये भी नहीं बताया, स्क्वायर जैसे स्क्वायर में पता होता है कि कॉर्नर वाले मिड में देख रहे हैं, ये नहीं बताया कि कौन कहाँ देख रहा है। ठीक है, तो सीधा पजल से शुरू करते हैं। और मैंने भी बस ओवरव्यू लिया है, सॉल्व मैं आपके साथ पहली बार ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं कि कितने टाइम में बनती है और कितनी पॉसिबिलिटी के साथ बनती है। ठीक है, तो फटाफट से रीड कर लेते हैं। 7% PQRS TUNV sit around a square table where 8% can sit in such a manner that 4 can sit on the corner and 4 sit on the center of the table. However, only 7 seats are occupied. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सीट खाली है। Some of them face towards the center, some face away from the center. These 7% are from different countries. Countries का कंस्ट्रेंट दे दिया और यहाँ से आपकी क्वेश्चन स्टार्ट है। फटाफट से एनोटेशंस लिखते हैं क्योंकि लंबी पजल है। रशिया एंड पाकिस्तान सिट्स टुगेदर एंड यू डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज। मतलब रशिया से यू नहीं है, पाकिस्तान से यू नहीं है। द वन हु इज फ्रॉम चाइना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड लेफ्ट में चाइना बैठेगा। यू चाइना, द पर्सन फ्रॉम चाइना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू हु इज अ बॉक्सर। यानी कि जो आपका यू है वो आपका बॉक्सर है। ठीक है, क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में क्यू आ गया, बट डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर बट डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, यानी क्यू आपका मिड में बैठा है। ठीक है, एस फेसेस द डायरेक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ वी। एस और वी की डायरेक्शन सेम है बट अपोजिट टू दैट ऑफ पी। बट पी की अपोजिट है। ओके, आर इज इधर फ्रॉम इंडिया और ब्राजील। आर जो है या तो इंडिया से है या ब्राजील से है। द वन हु इज अ सिंगर सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज अ बॉक्सर। बॉक्सर के इमीडिएट राइट में सिंगर आ गया। ठीक है, नीदर वी नॉर पी इज फ्रॉम रशिया। रशिया से ना तो वी है ना पी है, ये भी ठीक है, हमने ऊपर ही लिख लिया। द वन फ्रॉम ब्राजील इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट में आ गया ब्राजील। कनेक्टिंग आपको लिखना है, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो और उससे कनेक्टेड कुछ मिल रहा है तो वहीं पे लिखो, आपको पजल सॉल्व करने में आसानी होगी। यू एंड वी सिट अपोजिट टू ईच अदर एंड फेस अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया यू एंड वी सिट अपोजिट टू ईच अदर, यानी आमने सामने बैठे हैं और अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, द वन हु इज फ्रॉम रशिया इज एन एक्टर। जो रशिया है वो एक्टर है। द वन हु इज अ साइंटिस्ट सिट फोर टू द राइट ऑफ द डांसर। डांसर के फोर राइट में, अगर ये आपका डांसर है, इसके फोर्थ राइट में बैठा है साइंटिस्ट, इसको साइंस लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टी इज फ्रॉम जापान एंड फेस टुवर्ड द सेंटर। जो टी है वो जापान से है और अंदर देख रहा है। ठीक है, एंड इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस ऑन अ साइड। एक साइड है जिसपे टी के साथ केवल पी और एस बैठे हैं। ओके, द वन हु इज अ डांसर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। जो डांसर है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। वी इज नॉट अ टीचर। जो वी है वो टीचर नहीं है। द पर्सन फ्रॉम ब्राजील सिट डायगनली अपोजिट टू द वन हु इज अ टीचर। इसका मतलब ये हो गया, अगर इधर आपने ब्राजील को बैठाया है तो इधर आपका टीचर है, और ये उल्टा भी हो सकता है और इधर भी आ सकता है। अब फटाफट से अपना बना लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अब शुरू कहाँ से करना है,
आधे मिनट का टाइम आप लो, आधे मिनट का टाइम मैं लेता हूँ, क्योंकि पजल थोड़ी सी हायर लेवल की है। दो तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, एक सीट खाली भी छोड़नी है और स्क्वायर का क्वेश्चन है और डायरेक्शन भी नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। कहाँ से शुरू करना है ये पता लगाओ। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। आपने ये देखा यू से रिलेटेड, और एक यहाँ पे बोला कि यू से रिलेटेड। यू वी अपोजिट तभी देख पाएंगे जब यू वाले भाई साहब बाहर देखेंगे। तो इस केस में यू को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इस केस में यू को यहाँ पे सेट कर दिया, और यू आपका बाहर देख रहा है। तभी तो अपोजिट देख पाएंगे ना जब वो यू बाहर देखेगा। ठीक है, और यू के सामने वी बैठा दिया और वी भी बाहर देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यू के दो लेफ्ट में चाइना, तो ये आपका चाइना हो गया, और यू है आपका बॉक्सर। ये आपने यूज कर लिया। अब देखो यू, पहले बॉक्सर और चाइना से रिलेटेड ढूंढ लो, कुछ दे रखा है क्या। बॉक्सर से रिलेटेड ये रहा, बॉक्सर के जस्ट राइट में सिंगर बैठा है, बॉक्सर के जस्ट राइट में सिंगर बैठा है, ये आपने यूज कर लिया। अब देखो चाइना सिंगर या बॉक्सर से रिलेटेड कुछ है, चाइना सिंगर या बॉक्सर, चाइना सिंगर या बॉक्सर से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा। तो अल्फाबेट्स पे आ जाओ। क्या वी और यू से रिलेटेड कुछ दे रखा है। वी और एस सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, वी टीचर नहीं है, चलो इसको यूज कर लेते हैं। वी टीचर नहीं है, ये टीचर नहीं है, ये भी टीचर नहीं है। ठीक है, अब देखो वी और यू से रिलेटेड और कुछ है। देखो एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी साफ साफ, क्वेश्चन में बोला है पी टी और एस आपके एक साइड पे बैठे हैं तीनों के तीनों। क्या इस केस में आप इन तीनों के एक साइड पे बैठा सकते हो ना, तो इधर बैठा सकते यू बैठा है, ना इधर बैठा सकते तीनों को यू बैठा है, ना इधर बैठा सकते क्योंकि वी बैठा है, ना इधर बैठा सकते क्योंकि वी बैठा है। तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसको इरेज ही कर देते हैं। समझ में आ गया क्यों गलत हुई, क्योंकि इन तीनों को पी टी और एस को आपको एक साइड पे बैठाना है, तो इसको तो इरेज ही कर देते हैं, फालतू में बनाने से फायदा नहीं है। देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे अगर लगा तो। ठीक है, अब पी टी और एस को आपको एक साइड पे बैठाना है, तो आपके लिए दो साइड बची, एक तो ये साइड बची, एक ये साइड बची। ठीक है, अब पी टी और एस से रिलेटेड कुछ और भी दे रखा है क्या। टी जापान में बैठा है, देखो इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को। टी आपका मिड में बैठा है, सॉरी टी अंदर देख रहा है और टी जापान से है, कनेक्ट हो रहे हैं। एक और केस ले लेते हैं फटाफट से, सेम ही बना लेते हैं। ये वी हो गया, ये चाइना हो गया, ये यू बॉक्सर हो गया, ये सिंगर हो गया। ठीक है, अब पी टी और एस लेना किस तरीके से वो भी देखना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। एक तो आप इधर ले सकते हो पी टी और एस को एक, या फिर इधर तीनों को सेट कर सकते हो। अब कुछ इन्होंने मना भी करा हुआ है क्या, एस और वी सेम डायरेक्शन में देखेंगे, पी का अपोजिट देखेंगे, यानी चलो वो भी छोड़ो, वी टीचर नहीं है, वी टीचर नहीं है लिख लेते हैं। पी टी और एस को कहाँ सेट करें। टी जापान से है,
जापान से, चलो वो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब टी आपका जापान से है ना, तो देखो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि टी आपका बीच में आना है और यहाँ पे चाइना बैठा है, तो एक ही चीज बचती है, यहाँ तो पी टी और एस। एस आपका सिंगर नहीं है, ऐसा मना किया था ना कहीं पे, फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, ये आपका एस हो गया। या फिर आपका बचता है ये पी हो गया, ये टी हो गया, ये एस हो गया। कैसे बनाया, ऐसे बनाया, पी टी और एस आपका एक ही साइड पर आएगा। अब देखो, और उसने बोला टी आपका जापान का है, और यहाँ पे तो टी आएगा तो बीच में आएगा, और ऑलरेडी चाइना बैठा है, तो इधर तो टी नहीं आएगा, तो हमने इधर सेट कर दिया। टी हो गया जापान से, टी हो गया जापान से। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कहीं पे लिखा था यार एस सिंगर नहीं है, ऐसा भी कहीं दिया हुआ है क्या? एस सिंगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। चलो अपने पास पी आ गया, टी आ गया, एस आ गया। अब पी टी और एस से रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या? एस और वी सेम देख रहे हैं, वी बाहर देख रहा है तो एस भी बाहर देखेगा, वी बाहर देख रहा है तो एस भी बाहर देखेगा। ठीक है, और पी अपोजिट देखेगा, यानी पी अंदर देखेगा, पी अंदर देखेगा। हमने ये भी यूज कर लिया, वी टीचर नहीं है वो यूज कर लिया, टी जापान से है, टी अंदर देख रहा है। ठीक है, ये बता दिया उसने। अब एस के जस्ट लेफ्ट में आपका डांसर बैठा है, एस के जस्ट लेफ्ट में तो जापान वाला डांसर आ गया, एस के जस्ट लेफ्ट में तो बॉक्सर है, तो ये आपका गलत हो गया। समझ में आया क्यों? क्योंकि एस के जस्ट लेफ्ट में आपको डांसर बैठाना है, तो पहली पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, सेकंड अपनी सही चल रही है। आगे बढ़ते हैं, डांसर के फोर्थ राइट में साइंस, डांसर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका साइंस आ गया, साइंस यानी साइंटिस्ट आ गया। ठीक है, ये आपने यूज कर लिया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। आर आपका देखो, आर की एक चीज और मुझे दिखाई दी थी कि कहाँ गया, आर के जब आर के इधर आर के इधर ब्राजील है, तो क्या आर ब्राजील से हो सकता है? नहीं हो सकता, इट मीन्स आर जो है आपका इंडिया से है। ठीक है, आर अभी हमने सेट भी नहीं करा, छोड़ के चलते हैं। आर क्यू ब्राजील, और क्यू मिड में बैठा है। अब कौन सा मिड खाली है? केवल एक ही मिड खाली बचा, चाइना वाला। ठीक है, ये आपका चाइना वाला मिड आ गया। अब क्यू के थर्ड लेफ्ट में ब्राजील आना चाहिए। अगर मान के चलो क्यू अंदर देख रहा है, तो थर्ड लेफ्ट में ब्राजील आ सकता है क्या? 1 2 3 आ सकता है। और अगर क्यू बाहर देख रहा है, अगर क्यू बाहर देख रहा है तो थर्ड लेफ्ट में ब्राजील आ सकता है? 1 2 3 बिल्कुल आ सकता है। हमें क्यू का पता लगाना पड़ेगा, क्यू कहाँ देख रहा है। ठीक है, एक चीज और, ब्राजील आपका डायगोनल पे आना है, तो कौन से केस में ब्राजील डायगोनल पे आ रहा है वो देखते हैं। क्यू अगर अंदर देख रहा है तो 1 2 3 डायगोनल पे आ रहा है, क्यू बाहर देख रहा है तो भी डायगोनल पे आ रहा है, और डायगोनल के अपोजिट टीचर आ रहा है, डायगोनल के अपोजिट आपका टीचर आना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सी सलाह दूंगा, ऐसे कंडीशन में फालतू में अपना दिमाग खराब ना करें कि अंदर बना के देख लेते हैं फिर बाहर बना के देख लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका बनता है, आधे मिनट का टाइम दो, फटाफट से पजल को रिपीट कर लो, रिपीट इन द सेंस ये डायग्राम दोबारा से बना लो, और फिर दो पॉसिबिलिटी ले लो। ये मैंने दोबारा से बनाया, ये पजल है 15 मिनट वाली, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मेंस की पजल 15 से 20 मिनट तक की भी होती है। ठीक है, ये टीचर नहीं है, ये आपका टी आ गया जो कि जापान से है, और आपका डांसर है, अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, ये पी है जो सिंगर है। ठीक है, ये यू है जो बॉक्सर है, ये आपका क्यू है जो कि चाइना से है और साइंटिस्ट है। ठीक है, अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इस केस में क्यू अंदर देख लेते हैं, इस केस में क्यू बाहर देख लेता है, ऐसे बना देते हैं। अब क्यू के 3 लेफ्ट में ब्राजील बनाना है, तो 1 2 3 ये आपका ब्राजील हो गया। क्यू के 3 लेफ्ट में ब्राजील, 1 2 3 ये आपका ब्राजील हो गया। ठीक है, आपने इतना यूज कर लिया। ब्राजील के अपोजिट टीचर बैठाना है, ब्राजील के अपोजिट आपने टीचर को बैठा दिया।
ब्राज़ील के अपोजिट आपका टीचर आ गया। ये पूरा आपने यूज़ कर लिया। और जो क्यू है ना वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो अब आपको आर कहाँ बैठाना है? इस केस में तो आर आपका यहाँ पर बैठेगा, तब क्यू लेफ्ट में आएगा। इस केस में आर आपका यहाँ पर बैठेगा, तब क्यू लेफ्ट में आएगा। और इन दैट केस ओनली एक सीट आपकी खाली भी रह पाएगी। ठीक है, इतना यूज़ कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अब क्या बचा? आर आपका इंडिया से है, तो ये आपका इंडिया से हो गया। आर आपका इंडिया से हो गया, ये भी आपने यूज़ कर लिया। अब ये फ़ायदा होता है कटिंग करने का, आपको क्लियर दिख रहा है, नीचे कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपने यूज़ नहीं किया। अब सीधा ऊपर आ जाओ। जो रशिया से है वो एक्टर है। रशिया भी हमने सेट करा, नहीं करा। वी आपका रशिया से नहीं है, तो केवल एक ही आदमी बचा जो आप बना सकते हो रशिया वाला, और उसके साथ पाकिस्तान भी बैठाना है। तो केवल देखो यही जगह बचती है। वी रशिया से नहीं है, यानी कि फिर एस रशिया से है, और जो रशिया से है वो एक्टर है। ठीक है, और ये देखो जो रशिया से है उसके साथ पाकिस्तान बैठाना है, तो जो वी है आपका, ये आपका पाकिस्तान से हो गया। ठीक है, ये आपने यूज़ कर लिया। नीचे वाले केस में देख लेते हैं कौन सी वो दो जगह बचती हैं जहाँ पे दो कंट्रीज खाली हैं। इंडिया आ गया, ये जगह खाली है। यू आपका रशिया से नहीं है, तो पी आपका रशिया से हो गया, ये आपका पाकिस्तान से हो गया। और जो रशिया से है वो एक्टर है, बट ये तो सिंगर आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ऊपर की पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, बन गया आपका डायग्राम। इसका प्रोफेशन और कंट्री आ गया, प्रोफेशन कंट्री आ गया, प्रोफेशन कंट्री आ गया। यहाँ प्रोफेशन आना बाकी है। प्रोफेशन कंट्री आ गया, प्रोफेशन कंट्री आ गया। यहाँ पे तो देखो कंट्री बची, जो कंट्री बची वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो प्रोफेशन बचा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आफ्टर अ डिफिकल्ट 15 मिनट्स ये पजल आपकी सॉल्व हुई। अराउंड इसको 15 मिनट मुझे बनाने में लगे। रीजन बीइंग मेंस की पजल थी, स्क्वाड सेटिंग थी। ये नहीं पता था कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। पहला वेरिएबल कंट्री का था, दूसरा वेरिएबल प्रोफेशन का था, और पांचवा वेरिएबल ये था कि एक सीट खाली थी, 8 की जगह केवल 7 बैठाने थे। तो ये आपका डायग्राम है, बिल्कुल सही है। एक बार आप इसको चेक कर लेना। पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू गिव मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. Also join the Telegram channel. I'll post the link in the description box. Do subscribe the channel if you like it. Bye bye. Have a nice day.